हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम M1R5 का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जो नेलेट का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें भी आपके 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। जिस तरीके से हमने कल 100 क्वेश्चन किए थे, उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम 100 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। और यकीन मानिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस क्लास से, कल भी मैंने आपको बताया था कि कम से कम 30 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा। जैसे उस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 मतलब उस उन 100 में से 30 क्वेश्चन आ जाएंगे जो उसमें लिखे हुए हैं। उसके अलावा भी जो मैं बोलता हूँ उनको मिला के भी मैंने कहा है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे होते हैं, तो नाइलेट क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा सकता है कुछ भी, यानी क्वेश्चन किसी भी तरीके से डिज़ाइन करके आपको दे सकता है। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो उसको समझ में, यानी समझ उसको सकते हैं आप, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और इस वीडियो से मेरा वादा रहेगा आपसे, पूरी कोशिश रहेगी कि 25 से 30 क्वेश्चन फंस जाएं आपके एग्जाम में यहाँ से। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें 100 क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एक चैप्टर या दो चैप्टर से ये हैं, पूरे सिलेबस से निकाल गए हैं ये। क्योंकि ये पूरा पेपर ही है जो हो चुका है वो लेवल का, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और जो बच्चे सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं, अच्छे देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चे सिलेबस पूरा कर लेंगे उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी इन प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद, ठीक है। लेकिन आपने सिलेबस ही पूरा नहीं किया है, आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका सी या डी ग्रेड ईजिली आ जाएगा, ठीक है, जो ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे। क्योंकि देखिए, इसका रीज़न ये है कि बहुत से बच्चे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या कोई किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो टाइम नहीं मिल पाता उसके लिए। तो फिर भी मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम पास आपका 100% हो जाएगा, 100%, ठीक। जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना करते रहो। प्रैक्टिस सेट है हमारे 5, वो देख लो। और ये जो मॉडल पेपर चल रहे हैं ना, इसको लगा लेना, 100% क्वालिफाई हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। अब शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट आप करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, इसलिए आपसे कहता हूँ। देखिए, बीच में मैं कहीं सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए, शेयर के लिए नहीं बोलता, स्टार्टिंग में बोलता हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ये कर दीजिए, बाकी हम अपने आप ही आपके लिए कंटेंट जो है लेके आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, यानी करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले कराना है। तो कौन से फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 4 फंक्शन दिए हुए हैं, डेट का, टुडे का, नाउ का और टाइम का। तो विच फंक्शन इज यूज्ड, यानी कौन सा फंक्शन यूज़ करें, डिस्प्ले कराना है करंट डेट और टाइम, यानी फिलहाल की जो प्रेजेंट यानी करंट की डेट और टाइम है उसको कराना है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए पे जाऊँ, देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आता है, ऑप्शन एलिमिनेट करना अगर आपको आता है, तो आप आंसर के करीब पहुंच जाते हैं। अगर मैं सिर्फ डेट फंक्शन का यूज़ करूंगा तो यहाँ पे फिर टाइम नहीं हो पाएगा, ठीक। अगर मैं सिर्फ टाइम फंक्शन का, ऑप्शन नंबर डी पे दे रखा है, टाइम फंक्शन का यूज़ करूंगा तो नहीं हो पाएगा, फिर डेट नहीं हो पाएगा। तो मुझे टाइम भी देना है, डेट भी देनी है, करंट डेट और टाइम। तो टू डे का करूँगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो झंडे गाड़ के आओगे। और इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन प्रेजेंटेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड, यानी प्रस्तुतियों में, प्रेजेंटेशन में को किसे इंसर्ट कर सकते हो आप, साउंड क्लिप को या मूवी क्लिप्स को। तो किसको कर सकते हो, ए और बी दोनों को या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। बोथ का मतलब होता है दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर कह रहा है कि यूपीआई, अब फुल फॉर्म वाली वीडियो मैंने बना रखी है एक। फुल फॉर्म अगर आएंगी आपके एग्जाम में तो वहाँ से बाहर फुल फॉर्म नहीं आएगी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कह रहा है कि यूपीआई जो है ना, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई इज़, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पर दे दिया यूनिफाइड पीपल, तो हटा देंगे इसको आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर एक ही बचता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, याद रखिएगा। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन। लेटर्स है, ओवरहेड्स है, एनिमेशन है, या स्लाइड शो में विजुअल इफेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लगाएंगे स्लाइड शो में विजुअल इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, जब 100 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे इस प्रैक्टिस सेट के, तो कितना रहा आपका 100 में से कितने आप सही कर पाए, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद आंसर सोचा करो कि ए बी सी या डी, क्योंकि इससे देखिए अगर तुक्का भी आप मार रहे हो, आपको आंसर नहीं पता, तुक्का भी मार रहे हो ना, तो ये तो पता चलेगा तुक्का सही लग रहा है नहीं लग रहा। तो कम से कम जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता उसमें तुक्का मारो और देखो कि सही जा रहा है तुक्का या नहीं जा रहा, क्योंकि तुक्का लगाने की भी ट्रिक होती है ना। लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट देखिए, कल मैंने आपको लिब्रे ऑफिस जो कल वाली वीडियो थी उसको ज़रूर देख लेना, उसमें भी 100 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कल वाली वीडियो। तो इसमें कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट, अब जहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ जाएगा वहाँ पर आपको ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है। कल मैंने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस राइटर में किस तरीके का होता है पेज ओरिएंटेशन, तो वहाँ पे पोर्ट्रेट भी था, लैंडस्केप भी था, और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों भी दे रखा था। तो वहाँ पर मैं पोर्ट्रेट तब करता जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जैसे यहाँ पे पूछा है, ठीक। लेकिन वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया ऑप्शन में, यानी क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पूछा था, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है लैंडस्केप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। अगर यहीं पर ही क्वेश्चन में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है, अच्छा यहाँ पे देखिए इम्प्रेस का नहीं पूछा, सॉरी मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का अगर पूछता तो मैं लैंडस्केप कर देता। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछेगा बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं पोर्ट्रेट करूँगा। अब यहाँ पर तो सिर्फ लिब्रे ऑफिस का पूछा है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो यहाँ पे आप पोर्ट्रेट कर देंगे, ठीक। क्या कर देंगे, पोर्ट्रेट कर देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो देखिए जो आपका जॉयस्टिक है, क्या ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जी बिल्कुल होता है। माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लाइट पेन आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लेकिन आपका डिजिटाइजर, क्या ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जी बिल्कुल नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर है आपका डिजिटाइजर, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका जॉयस्टिक है ये गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है और ये इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है। ईमेल का अर्थ क्या है, अब कल मैंने आपको बताया था ईमेल के फाउंडर रे टॉमलिंसन है, और ईमेल के द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट बोलते हैं। ईमेल के द्वारा 25 MB तक की फाइल भेजी जा सकती है। इसके अलावा ईमेल भेजने के लिए कंपोज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ईमेल में जो आपका इनबॉक्स होता है उसमें आपको जो कोई मेल करता है वो मेल आती हैं, जो आप जिसे मेल भेजते हैं वो मेल चली गई सामने वाले को, वो सेंड बॉक्स में चली जाती है आपके। ड्राफ्ट मेल वो होती हैं जो आपने अधूरी छोड़ दी हैं, ठीक है। ट्रैश बॉक्स में जो जाती हैं जो आप डिलीट कर देते हैं। स्पैम में वो आती हैं जो अनचाही मेल होती है, जंक मेल बोलते हैं जिनको। तो ईमेल का मतलब पूछ रहा है, तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे एग्जाम तक। कोई भी फंक्शन जो इक्वल के बराबर यानी से इक्वल से शुरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मूला। अब कल क्वेश्चन आया था 2 बार, यानी 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया नेलेट ने कि फॉर्मूला किससे शुरू होता है। अगर उसमें पूछा था कि फॉर्मूला किससे शुरू होता है, यहाँ पर कह रहा है कि इक्वल से शुरू होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम फॉर्मूला बोलते हैं। तो फंक्शन तो शुरू नहीं होता, ग्राफ साहब गलत हो जाएंगे ऑप्शन जो सिर्फ बी नंबर पे है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेल हो या कैल्क की बात करो, फॉर्मूला जो होता है ना वो इक्वल से शुरू होता है। अब यूआरएल दे दिया यहाँ पे, यूआरएल की फुल फॉर्म। अब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो कम से कम आपका ए ग्रेड तो बनना ही चाहिए फिर। तो यूआरएल की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल के अलावा क्वेश्चन नंबर 10 पे दे दिया है आपको, वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। वर्ड प्रोसेसिंग यानी राइटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि आईबीएम, देखिए सबसे पहले आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि आईबीएम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, सॉरी वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आईबीएम हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, कौन सा ऐसा है जो ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। अब ई कॉमर्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आता है, ठीक। इसमें आपका बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर होता है, बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी हो जाएगा आपका, ठीक है। बिजनेस टू सी, बी टू सी यानी बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। क्या यहाँ पर अल्फ़ा कॉमर्स आ जाएगा इसमें, तो इसमें आप अल्फ़ा कॉमर्स कैसे आ जाएगा, एम कॉमर्स तो आ भी सकता है, लेकिन इसमें आपके 6 प्रकार का होता है। ये बी टू बी होता है जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बी टू सी होता है, सी टू बी होता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर लगाएंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्फ़ा कॉमर्स राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रखा है
कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। M1R5 की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसको जो सी वीडियो देखनी है वो जाके वहाँ से देख सकता है। प्रेजेंटेशन में विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी, रिहर्सल। कल की वीडियो में भी ये आपके पूछा गया था, लेकिन किसी और अंदाज में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। OCR की फुल फॉर्म पूछ रही है यहाँ पे, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर लगाएंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर कह सकते हो। ओ एक पूछ लेता है MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर हो सकता है। आर से जो भी दे आप उसको लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दे दिया है यहाँ पे 1 पेटाबाइट यानी PB मेमोरी कितने गीगाबाइट यानी GB के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लगाएंगे आप राइट आंसर भी 10,48,576। ठीक है, 1024 इंटू 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो या PDF में बदलना संभव है? प्रेजेंटेशन को वीडियो या PDF में बदलना संभव है? तो इसमें आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर है यस। ठीक है, क्या कर देंगे? यस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन आपकी प्रस्तुति की एक मुद्रित यानी प्रिंटेड कॉपी प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो आउटलाइन, स्पीकर नोट्स, प्रिंट ऑप्शन या ऑडियंस हैंड आउट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप लगाएंगे ऑडियंस हैंड आउट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे से पहले आप कोशिश करो अपना आंसर सोचने की। उसके बाद है HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है, टिम बर्नर्स-ली इसके फाउंडर हैं, Google.com डेस्क का उदाहरण है। तो ये पर कह रहा है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो क्वेश्चन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है $A $3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी 2016 में लॉन्च किया गया भीम आपका, इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा, जो कि है आपकी ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत इंटरफेस फॉर मनी 2016 में NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है, NPCI के द्वारा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप। अच्छा, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि किसी वस्तु को प्रस्तुत करने और प्रस्तुति के लिए टोन सेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्लाइड को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसके बारे में आप जानते हैं या नहीं, ये मुझे बताइए। क्या कहते हैं इसको, बताइए क्या कहते हैं? तो किसी विषय वस्तु को द स्लाइड दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक एंड सेट ए टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें आपको लगाना पड़ेगा आपका टाइटल स्लाइड। क्या कहते हैं? टाइटल स्लाइड कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है, कह रहा है कि CO2 टाइप करने के लिए किस विकल्प का, मैंने आपको कल बताया था ना, कल मैंने आपको HTO करके बताया था, लेकिन यहाँ पे दे रखा है C2O। तो जैसे आप सब स्क्रिप्ट करते हैं, तो सब स्क्रिप्ट का एग्जांपल है ये, तो सिंपल दिख रहा है आपको ना, तो ये सब स्क्रिप्ट का हो जाएगा। लेकिन अगर सुपर स्क्रिप्ट का देगा तो फिर किसे हम पहचानेंगे? तो जैसे आपको देता है ना कि 4 का स्क्वायर, तो जो 4 के ऊपर जो 2 है ये स्क्वायर आप जानते हैं। ठीक है, बेस है ये तो स्क्वायर है, सॉरी, ये आपकी पावर होती है। तो ये जो पावर है ना, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है। और अगर नीचे लगा होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया है आपको CO2 करके, तो ये आपका सब स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। यानी नीचे अगर कुछ लग रहा है जैसे CO2, ये जो 2 है ना, ये सब स्क्रिप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर आप पढ़ते हैं, विच ऑप्शन शुड बी यूज टू टाइप CO2 टू गेट टू एट इट्स प्रॉपर प्लेस। तो ये सब स्क्रिप्ट है। ठीक है, समझ गए हो? क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, स्लाइड्स के संबंधित संकेत डालने के लिए किस विकल्प का यूज़ करते हैं? इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है, हिंदी में पढ़ेंगे तब भी समझ में आता है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आपकी दोनों लैंग्वेज में आएगा। कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, 90 मिनट के समय में 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और 100 के 100 क्वेश्चन आप करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर आप 1 नंबर से या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, हो सकता है तुक्का लगा के वो सही हो सकता था। तो ये आपको बात याद रखनी है कि कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन ही नहीं छोड़ना बस। ठीक है, स्लाइड के यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड
हिंट्स ऑफ ए स्लाइड, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप लगाएंगे नोट मास्टर स्लाइड, नोट मास्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, कल भी मैंने आपको बताया था। उत्पन्न करने में आसान तो है, ये तो ठीक है मान लेता हूँ मैं, लेकिन ये डिफरेंट फॉर एवरी केस है ना। कल देखिए कि सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ये फिर पूछ लिया है सेट 2 में, तो ये उत्पन्न करने में आसान है, ठीक है। इजी टू यूज़ तो है ही, साझा करने में नॉट शेयरेबल, इसको शेयर नहीं करना चाहिए, और एक बार भेजा गया ओटीपी सिर्फ एक बार ही यूज़ किया जा सकता है, उसको आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार भेजे गए ओटीपी की जो लिमिट होती है वो 10 मिनट तक होती है, यानी 10 मिनट तक ये वैलिड होता है, ठीक है। ओटीपी की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होती है। अच्छा, 24 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ईएससी की है, स्पेस बार है, एंटर की है, या माउस बटन है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में आप क्या लगाएंगे, एस्केप की, ठीक है, ईएससी की कह सकते हैं। WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है। WLAN के अलावा सबसे पहले वैन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लैन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक, और मैन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, MAN। तो वाइड एरिया नेटवर्क होती है वैन की। इसके अलावा लैन की अगर पूछेगा तो लोकल एरिया नेटवर्क होती है लैन की। और अगर यहाँ पे आपको मैं मैन की भी बताऊँ, एक मिनट, MAN, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होती है मैन की। इसके अलावा पूछेगा पैन की फुल फॉर्म क्या होती है जी बैंकों में, तो बैंकों में पैन की होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका पैन कार्ड होता है, ठीक है। स्थायी लेखा संख्या वो आपका 10 डिजिट का होता है। आधार कार्ड जो 12 डिजिट का होता है। और WLAN जो यहाँ पे पूछा हुआ है इसमें हो जाएगा आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, क्या हो जाएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। यहाँ पे पैन की पूछ लेता है कभी कभी नेटवर्क के तौर पे, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है, क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है पैन की फुल फॉर्म। ये आपको याद रखना है। 25 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद तो मैं यही करूँगा आपसे कि कम से कम आपके 20 प्लस क्वेश्चन सही हुए होंगे, कम से कम 20 तो हुए ही होंगे, कम से कम 25 में से। तो अगर 20 क्वेश्चन आपके सही गए हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, जितना कर पा रहे हो बेहतर है। लेकिन 20 से कम अगर गया स्कोर आपका, तो फिर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो अगर आपका स्कोर जो है 20 प्लस है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब पीडीएफ की फुल फॉर्म तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है, क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है जी। तो कौन से ऑप्शन पे सही लिखा है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर, पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ दे दो, पीडीएफ। 27 है, एक्टिव सेल M10 है, जो एक्टिव है ना सेल वो M10 है। अब सेल किसे कहते हैं, रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं। रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं। जो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा। जैसे ये कॉलम होती है, एक मिनट और सीधा करता हूँ, जैसे ये कॉलम है, ठीक है, तो इनको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इनको हम करते हैं ABCD के द्वारा रिप्रेजेंट। किसके द्वारा, ABCD, जो आपके ABCD जो अल्फ़ाबेट होते हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछता है कि जो आपका रो होती है ना, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं, तो सर ये रिप्रेजेंट की जाती हैं 1 2 3। तो पहली सेल का एड्रेस क्या होता है, जो पहली सेल बनेगी हमारी, मान लो ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये सेल बन जाती है, तो A1 होता है। इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, A1, ठीक। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, कह रहे हैं एक्टिव सेल M10 है। अगर आप एंटर की दबाते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, अगर आपने एंटर दबा दिया तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, तो M11 में नहीं पहुँच जाएंगे आप, कहाँ पे, M11 में। इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो M11 में आप पहुँच जाएंगे एंटर की दबाने के बाद। नेक्स्ट में पहुँच जाते हैं ना। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन पूछ लिया। लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन .ods होता है। डॉट अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा .odt, क्या हो जाएगा, .odt हो जाएगा। इम्प्रेस का पूछता तो .odp हो जाता, क्या हो जाता, .odp हो जाता। ये भी आपको याद रखना है। और टेम्पलेट फाइल के एक्सटेंशन भी पूछ लेता है, लिब्रे ऑफिस राइटर की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .odt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, .odt तो उसका होता है उसका राइटर का, लेकिन यहाँ पे पूछ लेगा कि उसका बता दो हमें, तो टेम्पलेट फाइल का तो .ott हो जाएगा। अगर पूछेगा कैल्क का तो .ots हो जाएगा, और अगर इम्प्रेस का तो .otp हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, टेम्पलेट फाइल का भी और वैसे फाइल का भी। तो ये हो जाएगा। उसके अलावा है, और कैल्क में एक क्वेश्चन याद रखिए और रखिएगा, मिनिमम जूम परसेंट 20% होता है कैल्क में, मैक्सिमम आपका 400% होता है कैल्क का। ये क्वेश्चन भी याद रखना है। और कैल्क में 11 मीनू होती हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप वाट ऑफ
व्हाट इफ एनालिसिस विश्लेषण करते हैं तो परिणामों पर इन परिवर्तनों के प्रभाव को देखने के लिए आप विशिष्ट मानों को बदलेंगे। आप जिन मूल्यों को बदलेंगे उनके लिए क्या शब्द है? तो इसमें आप लगाएंगे एंजप्शन वैल्यूज़, ऑप्शन नंबर जो डी पर लिखा है। 30 नंबर है फायरवॉल, डैश का एक प्रकार है। जो फायरवॉल होता है ना, ये सिक्योरिटी का आपके कंप्यूटर में एक बाहरी एक्सेस को रोकता है, यानी आपके वायरस को रोकता है कंप्यूटर में आपके एंट्री करने से। तो सिक्योरिटी है, क्या है ये? सिक्योरिटी होती है, ऑप्शन नंबर सी है। 31 नंबर क्वेश्चन है फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो स्टेटस बार में। जो फाइल का नाम होता है ना, वो कहाँ पे प्रदर्शित होता है? ये सॉरी, स्टेटस बार में नहीं, जो फाइल का नाम पूछ रहे हैं ना, वेयर द फाइल नेम डिस्प्ले, तो टाइटल बार में। जो हमारी फाइलें होती हैं उनका नाम टाइटल बार में लिखा होता है, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, स्टेटस बार सबसे नीचे होता है, टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। तो कह रहा है कि फाइल का नाम कहाँ लिखा होता है? आपकी जो फाइल है उसका नाम जो भी होगा वो टाइटल बार में लिखा होता है कि आपकी किस नाम की फाइल है, ठीक है। तो टाइटल बार होगा, ना कि स्टेटस बार। 32 नंबर क्वेश्चन है डैश मोबाइल फ़ोन को प्रभावित करने के लिए, तो एंटीवायरस, जो एंटीवायरस होते हैं, और इसके अलावा मॉलवेयर भी है। तो मॉलवेयर दिया हुआ है यहाँ पे, इसका राइट आंसर तो मॉलवेयर लगाएंगे आप। डैश यानी मॉलवेयर मोबाइल फ़ोन को प्रभावित करने के लिए एसएमएस, ब्लूटूथ, वायरलेस माध्यम, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, इंफ्रारेड जैसे नेटवर्क और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रचारित होता है। तो मॉलवेयर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है हैंडआउट मास्टर में डैश को छोड़कर सभी के लिए प्लेस होल्डर शामिल है। यानी हैंडआउट मास्टर में किसको छोड़कर सभी के लिए प्लेस होल्डर है? स्लाइड नंबर है, टाइटल है, फुटर है या हेडर है? तो 33 में लगाएंगे आप टाइटल, टाइटल को छोड़कर, ठीक है। 34 में देखिए, 34 में क्या है? इसमें है कि डैश एक ऐसा एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को सिंपल डॉक्यूमेंट बनाने, फॉर्मेट करने, एडिट करने की परमिशन देता है। फॉर्मेट का मतलब होता है उसको एक तरीके से डिज़ाइन कर देना, ठीक है, और नई तरीके से। तो वो कह रहा है, तो यहाँ पे चाहे इटैलिक कह लो आप, अंडरलाइन कह लो, बोल्ड कह लो, स्ट्राइक थ्रू, ये सब होता है फॉर्मेट में। तो और कह रहा है कि एडिट की भी अनुमति, परमिशन होनी चाहिए, उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो ए डैश एज एन एप्लीकेशन दैट अलाउ टू यूज़र टू कंपोज, फॉर्मेट एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट। तो इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, देखिए ब्राउजर तो आंसर नहीं लगा, यूएमपी ईमेल यूटिलिटी भी नहीं होगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर, तो वर्ड प्रोसेसर थोड़ी लगाएंगे आप इसमें। वर्ड प्रोसेसर आप इसमें कैसे लगा सकते हैं, या वर्ड प्रोसेसिंग इसमें आप कैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए 34 में वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसर, आंसर इसमें क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए। तो इसमें होना चाहिए वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ना, यही इसमें आप राइट आंसर लगाएंगे, क्योंकि ब्राउज़र नहीं होगा। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे आप कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर है, लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि फॉर्मेट करना है, एडिट करना है, सिंपल एक एप्लीकेशन है, तो वो आपका यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर ही होगा, ठीक है, एमएस वर्ड जैसे। तो इसमें हो जाएगा आपका वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है डैश डिज़ाइन विकल्पों का एक संग्रह है जिसमें रंग, फ़ॉन्ट और विशेष प्रभाव शामिल हैं। तो 35 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थीम। 36 में है उमंग ऐप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसकी फुल फॉर्म होती है। 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, 120 से ज़्यादा सर्विसेज में आप इसको, यानी 120 से ज़्यादा सर्विस आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो 50 से ज़्यादा तो गवर्नमेंट की है। तो कह रहा है कि क्या इसमें आपको क्या सुविधा मिलती है? आयकर, इनकम टैक्स भरना, गैस सिलेंडर बुक करना, आधार और पीएफ बनाना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी सारी की सारी जो है सुविधाएं आपको इसमें मिल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में है डॉक्यूमेंट को 300% तक जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? आपको 300% तक जूम करना है, कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? तो दो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कट, कॉपी और पेस्ट, सबसे पहले इनकी शॉर्टकट की याद रखना। कट की होती है कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी, और पेस्ट की कंट्रोल वी। आप कट के करके भी पेस्ट करा सकते हैं कंट्रोल वी से, कॉपी करके भी पेस्ट करा सकते हैं कंट्रोल वी से, कल समझाया था कैसे। तो किस में मिलते हैं आपको ये कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन जो हैं, ये किस मेनू में मिलते हैं? तो आपको एडिट मेनू में मिलते हैं। किस में? एडिट मेनू में आपको ये मिल जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश कमांड या की स्ट्रोक का एक सेव किया गया एक क्रम है जो बाद में उपयोग के लिए स्टोर किया जाता है। मैक्रो, ऑटोमेशन, इंडेंटेशन या मेल मर्ज। तो 39 में लगाएंगे आप ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर बी, या मैक्रो। तो इसमें ऑटोमेशन नहीं होगा। मेल मर्ज का यूज़ करते हैं मल्टीपल लोगों को एक ही लेटर भेजने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कमांड या कीस्ट्रोक का एक सेव किया गया क्रम है, तो मैक्रो हो जाएगा भाई, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये जो मैक्रो का ऑप्शन होता है ना, ये टूल्स मेनू में आपको दिखाई देता है। किसमें? टूल्स मेनू में, जिसमें आपका स्पेलिंग का ऑप्शन होता है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग का होता है, और आपका थिसारस का होता है। स्पेलिंग की शॉर्टकट की F7 होती है, याद रखिएगा।
ऑटोमेटिक की शिफ्ट प्लस F7 होती है और थिसारस की कंट्रोल प्लस F7 होती है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्रो। 40 नंबर क्वेश्चन में है, बेहतर पाठनीयता के लिए यह बेहतर है कि बुलेट पॉइंट डैश हो, लंबे वाक्य, टेक्स्ट का पेज, छोटे वाक्यांश या आंशिक वाक्य या पूरा पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट यानी छोटे वाक्यांश, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में है, डैश यूज़र को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है, यानी इसमें से कौन सा है जो ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है। तो अटैचमेंट, क्या अटैचमेंट हो जाएगा क्या इसमें। 41 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अटैचमेंट, यानी ईमेल के साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट ही तो बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटैचमेंट। यानी आपको जब ईमेल भेजनी है, कुछ भी उसमें अटैच करना है, चाहे आपको फाइल करनी है, कुछ भी अटैचमेंट करना है तो अटैचमेंट होता है। 42 में कह रहा है, डैश एक आसान टूल है जो आपको जल्दी से एक प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। प्रेजेंटेशन बनाने में आपकी कौन सा मदद करता है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, टेम्पलेट, स्टैंडर्ड स्टार, ब्लैक प्रेजेंटेशन या ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो 42 में लगाएंगे ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑप्शन नंबर डी। 43 में है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में देखिए, सेम कल जो क्वेश्चन पूछा था सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया था। और तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पूछा, बाय डिफ़ॉल्ट तो पूछा नहीं है, तो दोनों हो सकता है ना। फिर पोर्ट्रेट भी कर सकते हो, लैंडस्केप भी कर सकते हो। 43 में लगाएंगे आप डी, यानी पोर्ट्रेट भी हो जाएगा, लैंडस्केप भी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछ ले, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा उसको, आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट, राइटर में के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अगर जोड़ दिया इसने, पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। फिर वहाँ पर आंसर क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा, दोनों नहीं होगा, डी डी वाला नहीं होगा। फिर अभी फिलहाल डी वाला ही है। कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ जो कह रहा है कि कौन सा नहीं है। लिनक्स होता है फ्री, उबंटू भी है, ड्रिबल भी है, लेकिन का जो विंडोज़ है, क्या ये विंडोज़ जो होता है, क्या ये आपका ओपन सोर्स है। फ्री नहीं होता है, ठीक है, फ्री नहीं है। 45 में है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। टेम्पलेट के लिए डॉट ओ टी टी, किसका, डॉट ओ टी टी। और जो लिब्रे ऑफिस राइटर है ये आपका कैसा सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है ये आपका कैसा सॉफ्टवेयर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विंडोज़ की, तो विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अगर यहाँ पे 45 में लिब्रे ऑफिस की बात करें तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, AS है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल एक्सटेंशन नहीं पूछ रहा, तो अब राइटर की पूछता तो यहाँ पे ODT हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट फाइल की। तो टेम्पलेट के लिए हम OTT लगाते हैं, किसका, OTT लगाते हैं। टेम्पलेट फाइल का फाइल एक्सटेंशन जो होता है ना लिब्रे ऑफिस राइटर की, वो OTT होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताया था, अब से पहले भी बताया था, सही है। तो 45 में लगाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यूज़र को एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर में सेव करने की परमिशन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अलाउ ए यूज़र टू कॉपी ए एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एंड सेव इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इनटू ए कंप्यूटर। प्रिंटर है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है या स्पैमर है। तो जॉयस्टिक तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जॉयस्टिक कैसे लगा सकते हो, स्कैन तो स्कैन करता है, प्रिंटर तो प्रिंट करता है, तो स्पैमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, स्पैमर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको इसकी परमिशन देता है। 47 में है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा। तो इसमें आपका हो जाएगा परफॉर्मेंस मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी, बाकी के हैं। 48 में है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब इंटरनेट से होता है। 49 में है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स को डैश कहा जाता है। तो उसमें हम बोलते हैं उसको प्रेजेंटेशन एनिमेशन। क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन एनिमेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का, लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने के लिए सबसे पहले शॉर्टकट की याद रखिएगा, जो होती है आपकी कंट्रोल प्लस OLT, ठीक, ओल्ट, कंट्रोल प्लस ALT, ओल्ट प्लस C। तो कमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस C होती है, और ये इंसर्ट मेनू में होता है। किसमें, ये आपका इंसर्ट मेनू में होता है। याद रखिएगा कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो आपकी ये इंसर्ट मेनू में होता है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 50 में से आपका स्कोर अगर 45 है बिल्कुल, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तैयारी में आपकी। 51 है, डैश एक लिब्रे ऑफिस टूल है जो हमें डेटा स्रोत का उपयोग करके एक ही डॉक्यूमेंट से कई डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। कई डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है, तो इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें मेल मर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल मर्ज।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का उपयोग नहीं है। सिग्नेचर का उपयोग नहीं है तो इसमें हो जाएगा आपका रीडेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी। 53 में है, एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे डैश कहा जाता है। तो ब्राउज़र या वेब व्यूअर या स्प्रेडशीट या राइटर, बताइए क्या कहने वाले हैं। तो राइटर तो देखिए कहेंगे नहीं, स्प्रेडशीट भी नहीं कहेंगे, ठीक, वेब व्यूअर भी नहीं कहेंगे, वेब ब्राउज़र कहते हैं। जैसे आपका गूगल क्रोम है, ठीक है, तो वेब पेजों को देखने के लिए तो यूज़ होता है जो आप सर्च करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन भुगतान मोड है। ऑनलाइन भुगतान मोड, तो 54 नंबर में आप क्या लगाएंगे, एक ऑनलाइन भुगतान मोड है। तो डिमांड ड्राफ्ट, कैश ऑन डिलीवरी और कैश बिफोर डिलीवरी, तो ये क्या ऑनलाइन भुगतान मोड है। एनईएफटी हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी इसकी फुल फॉर्म होती है एनईएफटी की। स्प्रेडशीट डेटा को डैश के रूप में देखा जा सकता है। आप क्वेश्चन नंबर 54 को ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट, कैश ऑन डिलीवरी या बिफोर ऑन डिलीवरी, सारे ऑप्शन गलत है एनईएफटी के अलावा। नेक्स्ट यहाँ पर है 55 नंबर पे, स्प्रेडशीट डेटा को डैश के रूप में देखा जा सकता है। स्प्रेडशीट डेटा को डैश के रूप में देखा जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 55 में लगाएंगे आप चार्ट्स और ग्राफ, चार्ट और ग्राफ, ऑप्शन नंबर सी। 56 है, डैश फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सेव नहीं किया जा सकता है। कौन सा है जो सेव नहीं किया जा सकता है, तो देखिए XML, DOC और डॉक्स हो सकता है, MP3 नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 में है, कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो इसमें हो जाएगा आपका लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस कैल्क भी है लेकिन लिब्रे ऑफिस ड्रॉ नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन में है, सेल C2:C2 की रेंज में डैश शामिल है। कितनी रेंज में क्या शामिल है, 5 सेल शामिल हैं, 6, 4, या देखो C2 से C7 में कितनी सेलें आएंगी बताओ। C2 से C7 में कितनी सेल आनी चाहिए, 4 या 5, बताओ आप क्या लगाएंगे आप इसमें, या 6 आएंगे फिर। तो फिर इसमें आपकी आ जाएंगी 6 सेलें, कितनी, 6 सेल आ जाएंगी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेम एक डैश है, फ्लेम एक डैश है, तो क्या है, तो मजबूत राय व्यक्त करने वाला संदेश है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। 60 नंबर यानी 60 नंबर क्वेश्चन है, सेव एज ऑप्शन का उपयोग करते हुए किसी अन्य नाम के साथ मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करना। तो क्या रहा है कि वर्तमान डॉक्यूमेंट को प्रतिस्थापित करता है, वर्तमान डॉक्यूमेंट को बरकरार रखता है, संभव नहीं है, वर्तमान डॉक्यूमेंट को बंद कर देता है। अब यहाँ पे सेव और सेव एज में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे आप नोटपैड में मान लो कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जिस फाइल में काम कर रहे हो, ठीक है, अब आप उसने आपको आपने काम कर लिया, अब आप उसको बाद में सेव एज़ करते हैं, बाद में कुछ भी चेंज करते हैं और सेव एज़ करते हैं, तो आपकी पहले वाली फ़ाइल तो आपके पास बिल्कुल सेम तरीके जो पहले थी ना, वो तो है, वो तो आपके पास रहेगी। लेकिन जो आपने चेंजेस किए हैं ना, ये इस नए चेंजेस के साथ एक नई फ़ाइल क्रिएट हो जाती है जिसमें आप सेव एज़ कर रहे हो आप, यानी सेव एज़ यानी सेव के जैसा, ठीक। तो जो पहले फ़ाइल थी वो तो रहेगी, वो तो पड़ी है आपके पास। अब जो आपने नया चेंजेस किया है उसमें, उस नए चेंजेस के साथ एक नई फ़ाइल क्रिएट हो जाती है, उसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, उसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्तमान डॉक्यूमेंट को ये बरकरार रखता है, क्या, वर्तमान डॉक्यूमेंट को बरकरार रखता है। जैसा आपका डॉक्यूमेंट है रख लो उसको ऐसे ही, लेकिन अगर आप सिर्फ सेव करते हैं ना, तो उसी फाइल में सेव कर देगा जो आपकी है, उसी फाइल में सेव कर देगा जो आपकी है, नई फाइल नहीं बनाएगा फिर। जब आप किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए। जब आप किसी मौजूदा यानी प्रेजेंट जो है आपके पास, तो उसमें आप स्लाइड जोड़ना चाहते हैं, तो स्लाइड जोड़ना है यानी न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की पूछ लेगा आपसे, फिर क्या दिक्कत, क्या करोगे, कंट्रोल+M होती है, क्या होती है, कंट्रोल+M होती है लिब्रे ऑफिस में न्यू स्लाइड के लिए। तो कह रहा है कि जब आप किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, तो इंसर्ट और फिर न्यू स्लाइड, इंसर्ट फाइल में जाके न्यू स्लाइड करेंगे, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। 62 में देखिए, WWW है, फुल फॉर्म क्या होती है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होती है, क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा है, तो 63 में लगाएंगे लिब्रे ऑफिस। जो आपका लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, 20-20 नंबर के 3 चैप्टर है राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के, तो 60 नंबर का तो लिब्रे ऑफिस ही आता है, इसलिए तो क्वेश्चन ज़्यादा दिखते हैं लिब्रे ऑफिस के। कह रहा है कि हार्डवेयर एड्रेस को डैश के रूप में माना जाता है, हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज मैक। मैक की फुल फॉर्म याद रखिएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। तो जो मैक होता है इसकी फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। यहाँ पर कह रहा है कि हार्डवेयर एड्रेस को हम और क्या बोलते हैं, तो मैक एड्रेस, क्या, मैक एड्रेस जो 48 बिट्स का होता है। 65 में है,
कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डक डक गो। ठीक है। अब ये जो जियो है, जो बीएसएनएल है, एयरटेल है, फिर ये क्या है? फिर ये आईएसपी के एग्जाम्पल है। किसके? आईएसपी के एग्जाम्पल कैसे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सुना है आईएसपी, कल बताया था। तो आईएसपी के एग्जाम्पल हैं तीनों, बीएसएनएल भी, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल भी और जियो भी, रिलायंस। इसके अलावा है 66 है, यदि आप चाहते हैं कि आपका लोगो प्रत्येक स्लाइड पर समान स्थिति में हो तो स्वचालित रूप से इसे डैश में इंसर्ट करें। हैंडआउट मास्टर में, स्लाइड मास्टर में, नोट मास्टर में या टाइटल स्लाइड में, किस में करेंगे आप इसे? तो स्लाइड मास्टर तो होता ही नहीं है, हैंड आउट मास्टर में कर देंगे। किस में? हैंड आउट मास्टर में कर देंगे। तो प्रत्येक स्लाइड पर आपका दिखता है वो समान स्थिति में। ठीक है जी, तो 66 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 67 है, स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? विच मेनू इज यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन ए स्लाइड? तो क्या करेंगे आप इसमें बताइए? 67 में आपको लगाना पड़ेगा आपका एनिमेशन। क्या? एनिमेशन, ऑप्शन नंबर ए। 68 है, प्री प्रोग्राम फॉर्मूला मूल रूप से एक डैश होता है, सेल, ग्राफ, रेंज या फंक्शन। तो क्या होता है? तो इसमें आप लगाएंगे फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। 69 में है, लिब्र ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन कौन सी है? अगर आप लिब्र ऑफिस राइटर में कुछ काम कर रहे हो और अपनी फाइल को सेव करते हो और आपने सेव कर दिया है, तो कहाँ ढूंढोगे फिर उसको? कहाँ गई वो सेव होने के बाद? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे तो जाएगी नहीं, आप उसको अगर करोगे सिलेक्ट, डेस्कटॉप पे चली जाएगी, वरना नहीं जाएगी। यानी कंप्यूटर जैसे मॉनिटर पे जो स्क्रीन होती है ना, उसको डेस्कटॉप कहते हैं, बाहर की स्क्रीन को ही। तो वहाँ पे चली जाएगी क्या? तो वहाँ पे नहीं जाएगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स में जाती है। कहाँ जाती है? बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट्स में जाती है। अगर आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेव करते हैं, नहीं करोगे तो फिर कहीं भी अपनी लोकेशन चूज़ कर लो, वहाँ पे चली जाएगी वो। अब अपने घर पे तो आएगी नहीं वो आपकी, रहेगी तो कंप्यूटर में फिर भी। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट कुल सर्कल के कितने चार्ट होते हैं? कैल्क में 10 चार्ट होते हैं, याद रखिएगा। कह रहा है कि चार्ट कुल सर्कल के गोलाकार क्षेत्रों के रूप में मान दिखाता है। तो बार चार्ट है, सर्कुलर चार्ट है, ओवल चार्ट है या पाई चार्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप लगाएंगे पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग डैश को दर्शाने के लिए किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, इन स्प्रेडशीट लेटर्स यानी लेटर, नंबर की बात नहीं कर रहा, जो लेटर होते हैं ना, आर यूज टू रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आपके? तो कॉलम को। किसको? कॉलम को। ए बी सी डी, जो इसमें ये इस तरीके से होती है कॉलम है ना ये, तो इनको रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं? ए बी सी डी। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है कि लेटर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम को। नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रो को। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बताया था वो पूछ लिया। देखो, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है? पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन डॉट पीपीटी होता है जी। क्या होता है? पीपीटी। तो 72 में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलो 73 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन औसत की गणना करता है? ऐसा कौन सा है जो औसत की गणना करेगा? तो आप 73 में लगाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी, एवरेज फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? औसत की गणना करने के लिए हम लिखते हैं पूरा एवरेज, उसके बाद फंक्शन। ठीक है, यानी एवरेज फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है? वाटरमार्क के बोलते हैं उसे। उसे क्या बोलते हैं? वाटरमार्क बोलते हैं। तो 74 में हो जाएगा बी। बैकग्राउंड तो आपका होता है, जैसे इस पीडीएफ का बैकग्राउंड वाइट है, क्या है? वाइट है। लेकिन इसी पीडीएफ में अगर मैं पीछे कुछ भी लिख दूँ, जैसे मेरी पीडीएफ में लिखे होते हैं अहमद टेक्नोलॉजी, तो वो वाटरमार्क होता है। बैकग्राउंड तो वाइट रहेगा ही, वो तो बैकग्राउंड है उसका। तो लेकिन वो जो धुंधला सा दिखाई देता है उसके पीछे हल्का सा, वो क्या होता है? उसे वाटरमार्क कहते हैं भाई। इसमें लगाएंगे बी, सिंपल क्वेश्चन है। 75 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू सेंड मनी ओवर यूपीआई? तो यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, वीपीए का फुल फॉर्म। कह रहा है कि यूपीआई के द्वारा पैसे भेजने हैं मोबाइल पर, तो किसका यूज़ करेंगे बताइए? तो इसमें क्या लगाएंगे आप? मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, वीपीए या आधार नंबर? आधार नंबर तो आप लगाएंगे नहीं, वीपीए भी आप हटा देंगे। फिर क्या लगाएंगे आप बताइए? फिर क्या लगाएंगे आप? तो वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बारकोड तो होता ही है। तो 75 में मैं बेसिकली यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर से ज़्यादातर पैसे भेजे जाते हैं यूपीआई के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बी भी हो सकता है, वीपीए के माध्यम से भी भेज सकते हो। बैंक अकाउंट नंबर से भेज देते हैं ऐसे तो, लेकिन यूपीआई पर ज़्यादातर पैसे मोबाइल नंबर से, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी आप खरीदारी करते हैं तो क्या पूछते हैं कि भाई मोबाइल नंबर बता दो अपना, या बारकोड लगा होता है तो बारकोड स्कैन करते हैं, भेज देते हैं। लेकिन बारकोड से, अगर बारकोड है तो लोग ज़्यादातर बारकोड यूज़ करते हैं, फ़ोन निकालते हैं तुरंत स्कैन कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर बारकोड नहीं होता वहाँ पर मोबाइल नंबर पूछते हैं, ना कि आपका वीपीए और बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में किया
ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जाता है, नहीं। अगर मैं इसको पढ़ लूँ ना किया जाता है तो जल्दी से आंसर लगाएंगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। तो इसमें आपका हो जाएगा पिंटरेस्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है 77 है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है? 0.5, 0.2, 10 या 11। तो जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 होता है। कितना होता है जी? 1 होता है, याद रखिएगा। मार्जिन यानी पेज के बीच की जगह, दो पेजों के बीच की जगह, साइड में भी जो दिखाई देता है, ठीक है, साइडों में जो जगह छोटी होती है, जैसे पीडीएफ ही है ये, ठीक है। तो ये कितना मार्जिन दे रखा है इसमें, ये है, ठीक है, ये है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना होगा, तो ये पूछा है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 79 का है, डैश का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जा रहा है। किसका उपयोग करा जा रहा है? तो 79 में आप लगाएंगे क्या? रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से किसके लिए एंड्रॉयड मुख्य रूप से विकसित किया गया है? एंड्रॉयड सर्वर के लिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस? जो एंड्रॉयड है वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा। इंटरनेट का जनक कौन है? तो विंड सर्फ, क्या हो जाएगा? विंड सर्फ, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विंड सर्फ। नेक्स्ट है आपके सामने, शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में डैश सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था सबसे शुरुआत में? तो 82 में लगाएंगे आप आपका वर्ड स्टार, ऑप्शन नंबर बी। आईएसपी का एग्जांपल कौन सा है? आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो एयरटेल, क्या हो जाएगा? एयरटेल। अभी बताया था ना मैंने आपको, आईएसपी का एग्जांपल है, ये उदाहरण है। तो इसमें आपका हो जाएगा एयरटेल। जो आपका क्रोम है ये वेब ब्राउज़र का एग्जांपल होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 है, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोग उसे देखें और एडिट ना करें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो पीडीएफ का। किसका? पीडीएफ का आपको उपयोग करना चाहिए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन आपको मैं सच्चाई बताऊं तो आजकल पीडीएफ को भी एडिट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? लेकिन पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं आप बाद में, यानी कोई और एप्लीकेशन खोलनी पड़ेगी आपको एडिट करने के लिए। जैसे ये पीडीएफ है मेरे पास, तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ कुछ भी इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये मैं इसको चाहूँ तो ट्रांसलेट करके एमएस वर्ड में या किसी और सॉफ्टवेयर में कर सकता हूँ एडिट, लेकिन सिंपल वे में नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर खुली हुई है ना, इसमें कुछ नहीं एडिट होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट फाइल होती तो हो सकता था। तो कौन सा सर्च इंजन का एग्जांपल है? तो गूगल। सिंपल क्वेश्चन है ना। तीनों के तीनों यहाँ पे जो देखे, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र का एग्जांपल होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका। और आपका जो मोजिला फायरफॉक्स है ये भी वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, लेकिन जो आपका यहाँ पर सिर्फ गूगल है, ये आपका सर्च इंजन है, ये आपका क्या है? सर्च इंजन है। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सोशल साइट का एग्जाम्पल नहीं है? ट्विटर, अमेजोन। अमेजोन तो आपका ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, ये सोशल साइट का कहाँ से आ जाएगा, है ना। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के फाउंडर का नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है। लिंक्डइन पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो अगर बेसिकली कहूँ, ट्विटर जिसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं, हैशटैग के द्वारा इस पर ट्रेंडिंग कराया जाता है। ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। और लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग साइट है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, आपने जो पढ़ाई करी है उसको आप प्रोफाइल बना के उस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, फिर आपको जो भी कंपनियां आपको हायर करना चाहती हैं वो आपको कर सकती हैं। अमेजोन जो है ना, तो अमेजोन तो ई कॉमर्स है, यानी यहाँ पे सामान बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। 87 में है, प्रस्तुतियों यानी प्रेजेंटेशन का व्यापक रूप से डैश का उपयोग किया जाता है? तो शिक्षक छात्रों द्वारा परियोजना प्रस्तुति के लिए। 87 में क्या लगाएंगे आप? छात्रों द्वारा परियोजना प्रस्तुति के लिए योजना का संचार, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग। शिक्षकों के लिए नोट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन ठीक हैं, तो डी पे उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य सेल एड्रेस है? तो A1 तो मैंने आपको बताया था पहली सेल का एड्रेस होता है A1, तो ये तो अमान्य होगा नहीं। 88 में जो है ये तो अमान्य होगा नहीं। 71.1 ये आपका अमान्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अमान्य हो जाएगा, क्योंकि जो सेल एड्रेस होता है ना, आपको बताऊं अगर मैं, जो सेल एड्रेस होता है ना, वो आपका किससे, लेटर से शुरू होता है। किससे? लेटर से शुरू होता है। तो आप देख लीजिए, ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जेड से शुरू हो रहा है, यहाँ पे तो ये नंबर से शुरू हो गया, तो ये कैसे हो जाएगा? बाकी सब हो सकते हैं, लेकिन 71A ये आपका कोई सेल एड्रेस नहीं है, ये इनवैलिड है, ठीक है।
89 में है, स्प्रेडशीट में पहले सेल का एड्रेस क्या होता है, तो A1 होता है। देखिए आ गया क्वेश्चन, पहले मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले पूछ लिया क्वेश्चन। तो स्प्रेडशीट में पहले सेल का एड्रेस था भाई A1 होता है, खाली ए नहीं हो सकता, 1A नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में पूछा गया था। मैं एग्जाम देने गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड मिनिस्ट्रियल का 2022 में नोएडा मेरा एग्ज़ाम सेंटर गया था। और वहाँ पर मैं जैसे गया तो 10 क्वेश्चन आते हैं, आप जानते होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। मेरे 10 में से 9 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। झूठ मैं बोलूँगा नहीं कि मैं 10 में से 10 सही करके आया, ऐसा नहीं है। 10 में से 9 क्वेश्चन मेरे सही थे कंप्यूटर के। और ये क्वेश्चन भी उसमें आया था कि पहली सेल का एड्रेस क्या होता है, तो A1 होता है। इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के ब्लॉक को डैश कहा जाता है। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन है, ड्राफ्ट है या सिग्नेचर है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में आप लगाएंगे सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। 91 है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सेल के ब्लॉक डैश को कहा जाता है। स्प्रेडशीट में सेल के ब्लॉक कॉलम, वर्कबुक, फंक्शन या रेंज। तो 91 में आपको क्या लगाना पड़ेगा, डी यानी रेंज। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो, कम से कम इतना तो कर ही दो, इतना टाइम हो गया है। किसी भी आइकन पर माउस कर्सर रखने से डैश नामक एक छोटा बॉक्स प्रदर्शित होता है जो आइकन का संक्षिप्त विवरण देता है। टूल बार, टूल बॉक्स, टूल टिप या टूल किट। तो 92 में लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी, टूल टिप राइट आंसर हो जाएगा। 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आप किसी क्रिया, बटन या स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते हैं। मैक्रो चलाना, साउंड प्ले करना, हाइपरलिंक या प्रेजेंटेशन डिलीट करना। 93 में आपको क्या लगाना है, बताइए। 93 में क्या लगाना पड़ेगा आपको। तो इसमें कह रहा है कि आप क्रिया का बटन स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन डिलीट करना, प्रेजेंटेशन डिलीट करना, डिलीट प्रेजेंटेशन नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आईपी एड्रेस के वर्जन 6 में कितने बिट होते हैं। तो आईपी एड्रेस के वर्जन 6 में 128 बिट होते हैं। आईपी एड्रेस के वर्जन 4 में 32 बिट्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछेगा, यानी IPv6 पूछेगा तो 128 और IPv4 पूछेगा तो 32। IPv6 न्यू वर्जन है, ओल्डेस्ट जो है ना वो आपका 32 ही है। IPv4 भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है, तो IRCTC को, IRCTC को सौंपा गया है। और आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको 95 में IRCTC की कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फुल फॉर्म सभी, जितने बच्चे भी फुल यहाँ पर वीडियो देखते हुए पहुँचे हैं, यहाँ तक आई गए हैं। तो आज का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि IRCTC की फुल फॉर्म क्या है और IRCTC की शुरुआत कब से हो जाती है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन लिखेंगे, ऑप्शन दे रहा हूँ 2001, 1999, 2002, 2005। तो कब से शुरुआत होती है IRCTC की फुल फॉर्म, और कमेंट बॉक्स में बता देंगे कब और फुल फॉर्म। अंडो और रेडो करने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो अंडो के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं, रेडो के लिए कंट्रोल वाई, यानी ऑप्शन नंबर ए पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के तो ऑप्शन ही, ओल्ट का यूज़ तो होता ही नहीं है, तो ओल्ट वाले हटा देंगे। अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए में कन्फ्यूजिंग कर दिया, कह रहा है कि कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। अब आप क्या लगाएंगे इसमें, तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि पहले अंडो दिया है ना क्वेश्चन में, उसके बाद रेडो है, तो अंडो उसके बाद रेडो तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से अंडो रेडो होगा, तो कंट्रोल रेडो और कंट्रोल जेड नहीं करेंगे, पहले रेडो नहीं करेंगे आप, क्योंकि पहले अंडो बोला है। तो अंडो और रेडो करने के लिए कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 97 में है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्प्रेडशीट सेल में टाइप नहीं किया जा सकता है। तो फॉर्मूले है, टेक्स्ट है, नंबर्स है या MP3 है। तो इसमें भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, MP3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 में है, खाली स्लाइड में डॉटेड क्षेत्रों को क्या बोलते हैं। टेम्पलेट बोलते हैं, प्ले कार्ड, प्लेस होल्डर या थीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये बताना है आपको, क्या बोलते हैं आपको ये बताना है। तो क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर या नहीं। तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेस होल्डर। ठीक, क्या हो जाएगा, प्लेस होल्डर बोलते हैं, खाली स्लाइड में डॉटेड क्षेत्रों को प्लेस होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर कि पहली पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ था, तो वैक्यूम। क्या, वैक्यूम जो है, यानी ये जो है ये आपका फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था। सेकंड
पीडी में आपका ट्रांजिस्टर, क्या ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था, याद रखिएगा। सेकंड पीडी में, फर्स्ट पीडी में पूछेगा वैक्यूम, सेकंड में ट्रांजिस्टर, ठीक है। थर्ड पीडी में आपसे यहाँ पे पूछ लिया है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ पीडी में अगर पूछेगा आपसे तो वीएलएसआई, क्या वीएलएसआई। और अगर फिफ्थ पीडी में पूछेगा तो यूएलएसआई, क्या हो जाएगा, यूएलएसआई हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट पीडी में वैक्यूम, सेकंड पीडी में आपसे पूछेगा तो ट्रांजिस्टर, यानी वी बी वाला ऑप्शन ट्रांजिस्टर। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है वीएलएसआई, ये किस में है, ये आपका उसमें फोर्थ पीडी में है वीएलएसआई, ठीक है। और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ना, ये आपका थर्ड पीडी में है, यानी इसका राइट आंसर फिलहाल क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। और यूएलएसआई फिफ्थ पीरियड में। 100 क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। डैश के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी किसके लिए स्प्रेडशीट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। वित्तीय और लेखा दस्तावेजों का प्रबंधन, डेटा रिपोर्ट बनाना, डेटा विश्लेषण या प्रेजेंटेशन बनाना, किस लिए नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है कि स्प्रेडशीट का, तो प्रेजेंटेशन के लिए नहीं कर सकते भाई। वित्तीय और लेखा दस्तावेजों का प्रबंधन यानी मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंट, तो इसलिए तो होता है एक्सेल आपका, ठीक है। क्रिएटिंग डेटा रिपोर्ट, इसके लिए भी डेटा एनालिसिस सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं कर सकते आप इसमें। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मैं जितना कहूँ इंपॉर्टेंट है उतना कम है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बहुत सारे आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है ना, यहाँ से बहुत पेपर यानी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये क्लास जो है आज की इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिनका जनवरी 2025 या इन फ्यूचर एग्ज़ाम होगा M1R5 का, ठीक है ना, M1R5 का। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा है सेशन आज का तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय।